हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी में उत्तर का क्लास लेकर। ये जो मेरा क्लास रहेगा ऑल एग्ज़ाम के लिए रहेगा, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और प्लस में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है। ये मेरा क्लास रहेगा, ये क्लास 3 रहेगा। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्लास में। हम आ चुके हैं आज अपने क्लास में। आप देख सकते हैं आज हम समझेंगे उत्तक मतलब टिश्यू के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब हम समझेंगे पादप टिश्यू के बारे में। क्या होता है? सामान्य संरचना वाली कोशिकाओं में से एक स्थान संयुक्त समूह एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, उसका महत्व समझेंगे। उत्तक का महत्व क्या है? बहुकोषीय जीव में श्रम विभाजन का कारण बनता है। अब आता है व्यक्तिगत कोशिकाओं में कार्यभार कम हो जाते हैं और संगठन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका का समूह क्या होती है? उत्तक होती है। उत्तकों का समूह अंग होती है। ठीक है, ऑर्गेन का समूह क्या होता है? तो अंग प्रणाली होता है। अंग प्रणाली के समूह क्या होता है? जीव होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे उत्तक के विभाज्य उत्तक के प्रकार। विभाज्योतिक उत्तक। ठीक है, हम एक एक चीज़ समझेंगे, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उपस्थित पौधे के वर्धित क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आइए समझते हैं। आकार गोलाकार, अंडाकार, आयताकार होता है। अंतरकोशिका स्थान अनुपस्थित रहता है। ठीक है, रिक्तिकाएं अनुपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म घना होता है। सेलवाल सेलुलोज में होता है। उसके बाद न्यूक्लियाई प्रमुख होता है। कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, हमारे विभाज्योतिक उत्तक के प्रकार। तो क्या होता है? शीर्ष विभाज्योतक होता है। ये क्या होता है? तो अंकुर और जड़ के शीर्ष में जो मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं, जो मौजूद है जड़ और तने की लंबाई को बढ़ाते हैं। जड़ और तने की लंबाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अंतविष्ट विभाज्योतक। ये क्या होता है? पत्तियों या इंट्रोड्यूस के आधार पर मौजूद होते हैं। पत्तियों और इंटरनोड्स की लंबाई क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब आ रहा है स्थायी उत्तक। ये क्या होता है? कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है। अब आ रहे एक विशिष्ट भूमिका भी निभाते हैं। चलिए, इस प्रकार अस्थायी है। विभेदीकरण क्या होता है? अस्थायी आकार, आकृति और कार्य ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। संरचना क्या होती है? बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती है। कोशिका भित्ति पतली और मोटी होती है। अब अरे कार्य इसका क्या होता है? सुरक्षा देता है, सहायता करता है, भंडारण प्रकाश संश्लेषण करता है। अस्थायी उत्तक कितने होते हैं? 2 गो, सरल और जटिल। अब अस्थायी उत्तक के प्रकार कितना होता है? तो सरल के 3 गो होता है। मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। ठीक है, अब अरे क्या है ये? क्लोरोकाइम। ये क्या होता है? पत्ती के डंठल और द्विबीजीय पौधे के तने में होता है। सेल संरचना में क्या होता है? जीवित होता है, लंबी होती है, कोनोपानिवित रूप से मोटा होता है, बहुत कम अंतरकोशीय स्थान होता है। कार्य क्या होता है? यांत्रिक उत्तक होता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, भागों के मोड़ने में सहायता, अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अब अरे मृद उत्तक क्या होता है? खाद्य भंडारण उत्तक होता है। कुछ मामले में इसका मतलब उसका कार्य होता है क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसे क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है। जब स्थिर रूप से पैक किया जाता है तो अंतरकोशीय स्थान पे मौजूद होते हैं, जिसे एरोकाइना भी कहा जाता है। एरोकाइना भागों में उछाल प्रदान करती है और इसे तैरने में मदद करता है। अब अरे रक्षी उत्तक ये क्या होता है? एपिडर्मिस और कार्क होता है। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। अब हम एक एक चीज़ समझेंगे क्या होता है। एपिडर्मिस जो होता है पौधे में सभी भागों में सबसे बाहरी परत, जैसे पत्तियाँ,
फूल, तना और जड़ें होती हैं। कार्य क्या होती है इसका? पौधे के सभी भाग को सुरक्षा करने काम करती है। शुष्क और आवासों में पौधों की बहुयता मोटी होती है, जल की कमी को रोकता है। पौधे के ऊपरी भागों में एपिडर्मल कोशिकाएं मोम जैसा स्राव करती है। मोम में स्रावित को रोकता है, पानी को करता है चोट, संक्रामक रोग होता है। ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को छल्ली भी होती है, पौधे में छल्ली होती है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम समझें क्यूटिन के परत को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिन मोमी पदार्थ जल प्रतिरोधी होते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि, चोट और कवक के आक्रमण की सुरक्षा में सहायता करता है। अब आता है जड़ों के एपिडर्मल कोशिकाएं बालों जैसे संरचना बनाती है। ठीक है, संरचना लंबे बाल जैसे हिस्से और जड़ों के अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं। पत्तियों के एपिडर्मल कोशिकाएं रंध्र बनाती है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। रक्षक कोशिकाओं में गुद्दे की आकार की होती है और रक्षक कोशिकाएं गैसीय विनिमय को नियंत्रित करने का काम करती है। अब हमारे कार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सेल, एक सेल का नाम है। संरचना आज इसका देखेंगे तो ये क्या होता है? बाहरी संरचनात्मक ऊतक होता है, मतलब सुरक्षा करने वाला। ये मृत कोशिका है। ठीक है, ये सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होता है। आप देख रहे हैं सघन रूप से कितना घन क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, अब आ रहे हैं अंतर कोशिका स्थान अनुपस्थित होता है। ठीक है, दीवारों में सुबेरिन पाया जाता है। अब हम समझेंगे दृढ़ ऊतक। ये क्या होता है? पौधे को कठोरता प्रदान करता है। बाहरी भागों में उपस्थित छाल नारियल की भूसी में करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं सामान्य कार्य के लिए समन्वय करती हैं। कार्य क्या होता है? जल, खनिज, खाद्य सामग्री का परिवहन करने का काम करता है। अभी ये क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या है? ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ देता है कि जाइलम होता क्या है। आइए समझते हैं। जाइलम क्या होता है? संचालक ऊतक होता है। आप समझते हैं संचालक क्या होता है? जड़ों से अंकुर तक पानी और खनिजों का संचालन करता है, मतलब पानी और खनिज को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ये एक और संचालन करने का काम करते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। आइए हम समझ लेते हैं इसको विस्तार से। आप लोग के एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। एक होगा ट्रैकेड, वाहिका, जाइलम पेरिकाइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, 4 प्रकार का। अब एक एक चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे। नहीं हो सकता उतना विस्तार से नहीं गया है क्योंकि ये बीपीएससी का ये नोट्स नहीं है, ये जनरल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पौधे के सभी भाग को भोजन संचालन करने का काम करता है। 2 ओर से संचालन होता है। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन? छलनी ट्यूब, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरिकाइना और फ्लोएम फाइबर। ओके, अब हम समझेंगे जंतु कोशिका क्या होती है। ये 4 तरह का होता है, एपिथेलियम, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। ठीक है, ये क्या होता है? सल्की। एपिथेलियम क्या होता है? सल्की होता है, घनाकार होता है, सल्की होता है, पक्षाभी होता है। ठीक है, चलिए अब लग रहा है कि इस एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है? माउथ और ओशोफेगस होता है और सर्टिफाइड स्मॉल क्या होता है? टिश्यू में स्किन होता है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए कैर्डिवाल एथियल टिश्यू क्या होता है? स्वीट ग्लैंड होता है, सिलिवरी ग्लैंड होता है, इसमें होता है। ठीक है, थायराइड में गुद्दे की नलिकाओं के परत पर होता है, लार ग्रंथियों में। ठीक है, अब आ रहे क्लूमर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? ये आंत की परत में होता है। ठीक है, और इसमें पेट में पित्ताशय की परत पर होता है। ठीक है, कार्टिलाइज एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया होती है। ठीक है, और सीलिया बाल जैसे उभार होती है। सीलिया गति को सुगम बनाने का काम करती है। उपस्थित कहाँ होती है? श्वसन में होती है, गुद्दे की मूत्र नलिका पे होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक। ये क्या होता है? मांसपेशीय कोशिकाओं में या मांसपेशीय फाइबर से बना होता है। मांसपेशीय तंतु लंबे और बड़े आकार के होते हैं। रेशे में संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं। संकुचन और विक्षाप होते हैं। संकुचित
प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे म्यूसिकल के प्रकार। कार्डिक होता है, स्केलेटल होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, तो इसको हम कल देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी ऊतक आज कंप्लीट कर देते हैं। कंकालीय मांसपेशीय ऊतक क्या होता है? ये क्या होता है? मांसपेशीय तंतु और लंबे और बेलनाकार होता है। स्वभाव में क्या होता है? तेज होते हैं, कोई शाखाएं नहीं होती, प्रत्येक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होता है, जल्दी थकने वाली होती है। ठीक है, अन्य नाम किसका नाम से आते हैं? कंकाल से जुड़ी कंकाल मांसपेशी है, धारियाँ मौजूद मतलब धारीदार मांसपेशी है, यह हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, स्वैच्छिक मांसपेशी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। स्मूथ क्या होता है? मस्कुलर मांसपेशी है, ये प्रत्येक कोशिका में एकल और केंद्र में स्थित केंद्रक होता है, अनुपस्थित होता है, शाखा रहित होता है, धीमी होती है, ढकने वाली नहीं होती है। इसको किस नाम से जानते हैं? आंतों के अंगों में पाए जाने वाले आंतीय मांसपेशियां, धारियां अनुपस्थित होता है, अरेखित मांसपेशियां है। आप देख सकते हैं, यूट्राइन होता है, यूट्रस होता है, ब्लड वेंट्रिकुलर होता है, स्टोमच होता है, ब्रोंची होता है। ठीक है, अब क्या होता है? हृदय मांसपेशियां। इसको समझ लेते हैं कि हृदय मांसपेशियां क्या होता है। रेशे बेलनाकार आकार का होता है, प्रत्येक तंतु में एक केंद्रीय होता है, रेशे संकेत होता है, धारियां मौजूद होता है, न थकने वाली होती है। ठीक है, अन्य नाम क्या है? केवल हृदय में उपस्थित होता है। क्या लिखे? द्वितीय मांसपेशियां होती है, धारियां उपस्थित होता है। ठीक है, हमारी इच्छा का नियंत्रण में नहीं होता है, अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। इसका कार्य क्या है? तो हृदय की दीवार को संकुचित और रिलैक्सन परफॉर्म करती है। ठीक है, यह शरीर के रक्त को पंप करने और वितरित करने में मदद करती है। अब हम समझेंगे संयोजी ऊतक। ये क्या होता है? यह अन्य शरीर को के अंगों को जोड़ने का काम करता है, शरीर की गतिविधियों से अंगों के विस्थापित होने से रुकता है, सामग्री में मटेरिया पैकिंग और स्पोर्टिंग ब्लीडिंग करने का काम करता है। कोशिकाएं स्थिर दूरी पर होता है, कोशिकाएं और एक अंतरकोशीय मैट्रिक्स निहित होती है। मैट्रिक्स और झिल्ली कठोर, तरल और घनी से हो सकती है। अब है संयोजी ऊतक के प्रकार। ये क्या होता है? एरियोलर संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है? ढीला संयोजी ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है? सघन घना संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और सघन घना ऊतक कितने तरह का? स्थायी और कंडर होता है। ठीक है, एंडीपोष संयोजिक ऊतक होता है, एरियोलर संयोजिक ऊतक और संयोजिक ऊतक होता है। संरचना क्या होता है? सील प्लस लूस, यहाँ पे कोशिका प्लस ढीला ढाला जैसा मैट्रिक्स। ठीक है, स्थिति क्या होता है? त्वचा और मांसपेशियों के मध्य होता है। सघन संयोजी ऊतक क्या होता है? तो इसका होता है कैंडर, इसमें होता है। इसमें क्या होता है? रसदार ऊतक होता है, अति मजबूत होता है, सीमित लचीलापन होता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अब एडिपोज संयोजी ऊतक क्या है? यह वसा कोशिका है, यह त्वचा के नीचे पाया जाता है, आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है? शरीर को यांत्रिक झटकों से बचाता है, वसा को बनाए रखता है, इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है और तापमान को विनियमित करता है। ठीक है, कंकाली संयोजी ऊतक क्या होता है? इसमें क्या होता है? कंकालीय ऊतक, इसमें उपस्थित होता है, हड्डियाँ होती है, जिसमें छोटे बच्चों में 300 होती है और वयस्क में 206 होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, फीवर। हाँ, चलिए, उपस्थित क्या होता है? व्यापक दूरी वाला कोशिका, व्यापक मैट्रिक्स और प्रोटीन और संक्रामक होता है। मैट्रिक्स थोड़ा लचीदार होता है, उपस्थित लचीली होती है। उपस्थित क्या होते हैं? ईयर पिनिया होते हैं, नो स्ट्रिप्स होता है, श्वास नली और संयंत्र में होता है, जोड़ों पर हड्डी की सतहों को
चिकना करती है। कार्य क्या? शरीर के अंगों को सपोर्ट और लचीलापन प्रदान करता है। हड्डी क्या होता है? तो अति मजबूत होता है, गैर लचीलापन कठोर होता है। अ- अस्तित्व कोशिका है और कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होता है। ठीक। और ये मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। इनका कार्य एक ढांचा तैयार करता है, शरीर को सहारा देता है, शरीर के आकार को प्रदान करता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, फेफड़ा आदि की रक्षा की जाती है। द्रव संयोजक क्या है? यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, शरीर की निरंतरता बनाए रखता है। द्रव ऊतक में रक्त और लसिकाएं होती हैं। अब कल से मैं बताऊंगी आप लोगों को ब्लड का क्लास मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।